हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे होता है वो पढ़ लिए थे। अब इस लेक्चर में एक एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टिस को स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस TESTIS या TESTES टेस्टिस। टू इन नंबर या फिर इसी को वन पेयर लिख सकते हैं। वन पेयर या टू इन नंबर। जब दोनों टेस्टिस के बात करेंगे तो ई आ जाएगा और जब एक टेस्टिस के बात करेंगे तो आई आ जाएगा। यहाँ आई यूज करें मतलब एक टेस्टिस का बात करें, एक टेस्टिस का बात सिंगुलर। और अगर दोनों टेस्टिस का बात करें तो प्लूरल मतलब ई आ जाएगा। तो टू इन नंबर कितना है? टू इन नंबर। अब शेप कैसा होता है? शेप ओवल इन शेप। ओवल इन शेप मतलब अंडाकार। ओवल इन शेप कैसा? ऐसा, ये अंडाकार। ओवल इन शेप अंडाकार, ओवल इन शेप। अब इसकी साइज मतलब लंबाई चौड़ाई। तो साइज होता है 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, 4 to 5 सेंटीमीटर लंबाई लेंथ, और 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ। यहाँ देखिए, ये लंबाई है, ये लंबाई 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, और ये चौड़ाई है। ये चौड़ाई है। तो लेंथ कितना है? 4 to 5 सेंटीमीटर लंबाई, 2 to 3 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब टेस्टिस का ओरिजिन क्या है? ओरिजिन मतलब जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहते हैं तो उस समय 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। इसी तीनों लेयर से कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है, कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस का ओरिजिन क्या है? कौन सा जर्म लेयर से होता है? तो टेस्टिस का ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। टेस्टिस का ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। इसीलिए कहते हैं टेस्टिस मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो नंबर पढ़ लिए, नंबर, शेप, साइज और ओरिजिन। अब लोकेशन, प्रेजेंट कहाँ है, लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड कहाँ है? तो टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। अब आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी आउटसाइड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच होता है। प्रेजेंट इनसाइड
present inside a pouch-like structure, inside a pouch-like structure, pouch-like structure, जिसको स्क्रोटम कहते हैं, जिसको नोन एज स्क्रोटम, स्क्रोटम। तो टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन है जो कहाँ प्रेजेंट है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक पाउच, ये एक पाउच, ये एक पाउच और ये एक पाउच हो गया, ये एक पाउच हो गया, और इसके अंदर ये टेस्टिस और ये टेस्टिस, ये टेस्टिस। तो ये हो गया स्क्रोटम, ये हो गया स्क्रोटम, स्क्रोटम, और ये हो गया टेस्टिस, टेस्टिस। तो टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी कहाँ प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। ये हो गया स्क्रोटम, ये हो गया स्क्रोटम, और ये हो गया टेस्टिस। ये हो गया राइट टेस्टिस और ये हो गया लेफ्ट टेस्टिस। अब लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा सा राइट टेस्टिस से नीचे होता है, ये राइट टेस्टिस है, ये लेफ्ट टेस्टिस है। ये लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा सा नीचे होता है, क्यों? क्योंकि टेस्टिस जो होता है दोनों थाइज के बीच में होता है। अगर बाय चांस दोनों में एक्सक्यूज हो तो दोनों में मिलान हो तो वो एक्सक्यूज ना हो, दोनों पे प्रेशर न पड़े, इसी वजह से लेफ्ट टेस्टिस स्लाइटली लोअर देन, स्लाइटली लोअर देन, स्लाइटली लोअर देन, लोअर देन राइट टेस्टिस, राइट टेस्टिस, राइट टेस्टिस, ताकि कभी कोलाइड हो तो दोनों एक्सक्यूज ना हो, क्योंकि दोनों थाइज के बीच में प्रेजेंट होता है। और अगर बाय चांस कोलाइड हो तो कोलाइड के समय दोनों पर कोई प्रेशर न पड़े, इसी वजह से लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा सा नीचे होता है एज कंपेयर टू राइट टेस्टिस, एज कंपेयर टू राइट टेस्टिस। अब हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में, तो क्या टेस्टिस बनता भी है स्क्रोटम में? नहीं। टेस्टिस बनता क्या है? फॉर्मेशन, 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 फॉर्म्ड इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस बनता है एब्डोमिनल कैविटी में, फॉर्म्ड inside abdominal cavity, formed inside abdominal cavity, abdominal cavity, abdominal cavity, abdominal cavity। एक्चुअल में तो फॉर्मेशन हो रहा है एब्डोमिनल कैविटी में, बट during 7 months of pregnancy, during 7 months of pregnancy, 7th month of pregnancy, during 7 months of pregnancy, descent into स्क्रोटम सैक, स्क्रोटम सैक,
स्क्रोटम सैक, और इस डिसेंट के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। बना तो एब्डोमिनल कैविटी में, बट 7वां महीना ऑफ प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड, में स्क्रोटम सैक में डिसेंड किया। इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मतलब कि टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट के कारण, अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी में था वो स्क्रोटम में आ जाता है। तो बना कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में। आया कहाँ? स्क्रोटम सैक में। कब आया? 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। किसके इफेक्ट के कारण आया? टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट के कारण आया। अब मन में एक सवाल आता है कि आखिर एब्डोमिनल कैविटी में ही क्यों नहीं रहा? एब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं रहा? सो इसको स्क्रोटम में आने का जरूरत हुआ। एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता, आखिर क्यों स्क्रोटम में आना पड़ा? तो टेस्टिस का मेन फंक्शन है स्पर्म फॉर्मेशन, और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए, और 2 to 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। और बॉडी का टेम्परेचर से कम चाहिए तो बॉडी के अंदर तो मिलेगा नहीं। बॉडी क्योंकि हम लोग होम्योथर्मी है, मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, तो बॉडी के अंदर तो वो मिलेगा नहीं। वो टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर, जो लोअर टेम्परेचर, वो स्क्रोटम सैक प्रोवाइड कर के अंदर होता है। और इसी वजह से टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी को छोड़कर स्क्रोटम सैक में आता है। तो क्यों? फॉर स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस रिक्वायर्ड 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस lower than the body temperature, testis required 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, और इसी वजह से स्क्रोटम सैक में आता है। तो अब ये स्क्रोटम सैक है और इधर एब्डोमिनल कैविटी होगा, तो इस दोनों के बीच में कनेक्शन तो कुछ होना चाहिए ताकि टेस्टिस जब बने तो आए। तो इसके बीच में एक कनेक्शन होता है, ऐसे और ऐसे। ये मान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी है और यहाँ टेस्टिस बन रहा है और इसको आना है यहाँ। तो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा तभी तो आएगा। तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको इनग्वाइनल कैनाल कहते हैं। इनग्वाइनल कैनाल कहते हैं। क्योंकि टेस्टिस का फॉर्मेशन तो यहाँ हो रहा है एब्डोमिनल कैविटी में और आना है स्क्रोटम में, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको इनग्वाइनल कैनाल कहते हैं, जिसके थ्रू टेस्टिस जब 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है उस दौरान
एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक के अंदर आता है। एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक के अंदर आता है। तो इनग्वाइनल कैनाल क्या है? इनग्वाइनल 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 कैनाल इनग्वाइनल कैनाल इनग्वाइनल कैनाल इनग्वाइनल कैनाल एक कैनाल है, कैनाल जो कनेक्ट करता है। कैनाल कनेक्ट स्क्रोटम 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 टू एब्डोमिनल कैविटी टू एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमिनल कैविटी through which testis descend through which testis descend testis descend testis descend testis descend testis descend testis descend टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम की दीवार से कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि टेस्टिस के पोजीशन को फिक्स करने के लिए एक फाइब्रस बैंड होता है, इलास्टिक फाइबर का। इलास्टिक फाइबर का एक बैंड होता है जो टेस्टिस को एक फिक्स पोजीशन पर फिक्स रखता है। उस इलास्टिक फाइबर के बैंड को गुबर्नाक्यूलम कहते हैं। गुबर्नाक्यूलम गुबर्नाक्यूलम कहते हैं। गुबर्नाक्यूलम क्या है? एक इलास्टिक फाइबर का बैंड है। इलास्टिक फाइबर का एक बैंड है फाइबरस टिश्यू का, जो टेस्टिस के लोअर एंड को कनेक्ट करता है स्क्रोटल वॉल से। जो टेस्टिस के लोअर एंड, ये लोअर एंड को कनेक्ट कर रहा है स्क्रोटल सैक के वॉल को। तो गुबर्नाक्यूलम गुबर्नाक्यूलम एक फाइब्रस बैंड है, इलास्टिक फाइबर का फाइब्रस बैंड इलास्टिक फाइबर का, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का इलास्टिक फाइबर का, जो कनेक्ट करता है विच कनेक्ट लोअर एंड ऑफ टेस्टिस, कनेक्ट लोअर एंड ऑफ टेस्टिस, लोअर एंड ऑफ टेस्टिस टू स्क्रोटल वॉल, स्क्रोटल वॉल से। ये हो गया फाइब्रस बैंड जो टेस्टिस का, ये जो लोअर एंड है, ये लोअर एंड को स्क्रोटल की दीवार से कनेक्ट करता है। अब क्यों? क्योंकि टू फिक्स्ड पोजीशन ऑफ टेस्टिस की पोजीशन को फिक्स करने के लिए। क्यों? क्योंकि टेस्टिस का पोजीशन को फिक्स करने के लिए एक फाइब्रस बैंड होता है, जो फाइब्रस बैंड टेस्टिस के लोअर एंड को कनेक्ट करता है स्क्रोटल वॉल से। अब टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन टेस्टिस का दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल है।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन ऑफ मेल है, मेल है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन ऑफ मेल है, तो आखिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कहते क्यों हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन उसी को कहते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट करे और जो सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करे। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन करे। क्यों? क्योंकि ये तो मेल का है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन मतलब पहला फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं क्यों? क्योंकि वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट करता है। स्पर्म को मेल गैमेट कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं, जो कि हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड, जिसमें 23 क्रोमोसोम होता है, 23 क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है। तो ये हैप्लॉइड हो गया। दूसरा फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, लाइक टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्स हार्मोन का एक पूरा ग्रुप होता है उसको एंड्रोजन कहते हैं, और उस ग्रुप में मोस्ट कॉमन टेस्टोस्टेरोन होते हैं, उस ग्रुप में मोस्ट कॉमन टेस्टोस्टेरोन होते हैं। मेल सेक्स हार्मोन के पूरे ग्रुप को एंड्रोजन कहते हैं, ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, हार्मोन्स, उसको एंड्रो मतलब मेल, एंड्रो का मीनिंग ही होता है मेल, एंड्रोजन, और उसमें मोस्ट कॉमन टेस्टोस्टेरोन होते हैं। तो इस तरह से टेस्टिस का दो फंक्शन हो गया, एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन जो मोस्ट कॉमन टेस्टोस्टेरोन होता है, और स्पर्म जिसको मेल गैमेट कहते हैं, जो हैप्लॉइड होता है और जिसमें क्रोमोसोम के नंबर 23 होता है, 23 होता है। स्पर्म को मेल गैमेट भी कहते हैं।